हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1.2 का 5वां प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न को समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। इस प्रश्न को पहले समझिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 6 का पावर n जहाँ कोई प्राकृत संख्या है, अगर n की जगह पर कुछ भी रखे तो हमारा जो यहाँ पे मान आना चाहिए, लास्ट में कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यानी n की जगह हम कोई प्राकृत संख्या रखें। प्राकृत संख्या का मतलब 1, 2, 3। जैसे इसको समझते हैं, यानी 6 का पावर अगर 1 रखते हैं तो 6 का पावर 1 रखते हैं तो मेरा 6 हो जाएगा। अगर 6 का पावर 2 रखते हैं तो 6 36 हो जाएगा। यानी 6 के पावर 3 रखते हैं तो 216 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है, यानी 6 का पावर 1, 6 का पावर 2 और 6 का पावर 3 रखते जा रहे हैं तो मेरा लास्ट में यहाँ पे 6 आते जा रहा है। इसका मतलब है हमारा 6 का पावर n अगर कोई प्राकृत संख्या रखते हैं तो मेरा लास्ट में 6 आएगा, ना कि 0 आएगा। तो इसको हम लोग तब 0 कैसे आएगा? 0 आने का मतलब, जैसे मान लेते हैं 10 है, 50 है, 100 है, यानी लास्ट में 0 है। इसका मतलब है यह संख्या 5 से जरूर भाग लगेगा। यह संख्या 5 से जरूर भाग लगेगा। यानी इसको 5 से भाग लगाएंगे, इसको भी 5 से भाग लगाएंगे, इसको भी 5 से भाग लगाएंगे। यानी 5 दूना 10, 5 इकाई 5, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10। यानी कहने का मतलब है यह 10 जो है, यह 6 का पावर n करने पर हमारा वैसी संख्या आना चाहिए जो 5 से भाग लगे। या लास्ट में 0 आने का मतलब है 2 गुने 5। अगर फैक्टर 2 गुने 5 के रूप में रहेगा तो अंत में मेरा 0 जरूर आएगा। यानी 5 दूना 10 अगर आपका आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है, इसको समझिए, यानी 10 में 5 से जरूर विभाजित होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको इस तरह से लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से जरूर विभाजित होगी। यानी कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी तो यह जो संख्या है 5 से जरूर विभाजित होगा। यानी इस संख्या 0 पर नहीं समाप्त हो रहा है तो 5 से विभाजित होगा। यानी 6 के पावर कुछ भी रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से जरूर विभाजित होगी। अर्थात 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 5 आनी चाहिए। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कम से कम 5 आना चाहिए। अगर 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इस 6 का पावर n को गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 गुने 3, यानी 2 गुने 3, 6 को 2 3 6 पावर 2 का पावर n गुने 3 का पावर n। चूँकि 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है,
6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में कहीं 5 दिख रहा है? 5 नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है, ऐसी n का मान कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ऐसा 6 का पावर n कोई ऐसी प्रकृत संख्या नहीं है जो आपको 0 पर समाप्त होगी। तो यह अगर समझ में आ गया हो तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अगर इसी तरह के वीडियो यानी क्लास 10th के चैप्टर वाइज प्रश्न वाइज का सलूशन चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा तथा लोगों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।